आज की कहानी है, बहू कर रही थी सास पर अत्याचार, फिर ससुर ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभम अपनी माँ से चिल्लाते हुए बोला, माँ यह सब क्या नाटक चल रहा है? आप लोगों की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो रही है। वह अपनी माँ को चिल्लाया जा रहा था। तभी राधा जी बोली, क्या हुआ बेटा? मैं तो कहीं बाहर घूमने भी नहीं गई। बिस्तर में पड़े पूरे 15 दिन हो गए। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तू इस तरह मुझ पे चिल्ला रहा है? अभी 15 दिन पहले ही शुभम की माँ राधा जी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। अपने बेटे की बात सुनकर राधा जी परेशान हो गईं। एक तो बुढ़ापे में बीमारी का दर्द, उस पर बेटे की इस तरह की बातें। राधा जी अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन शुभम चिल्लाया जा रहा था, आप और पापा जी का खाना दीदी बनवा कर भिजवाती हैं। मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं कि कैसा बेटा बहू है, अपने माँ बाप को खाना भी बनाकर नहीं दे सकते। राधा जी बोली, बेटा शांत हो जाओ, बाहर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत चिंता है ना तुम्हें, तभी तो मेरी बेइज्जती करवा रखी है। अरे बेटा, जब तुम नहीं सोचोगे हमारे बारे में तो हमारी बेटी को तो तरस आएगा ही ना। राधा जी ने बेटे को शांत करते हुए कहा। पीछे से राजेश जी बोले, क्यों अपनी बीमार माँ पर चिल्ला रहा है? जो कहना है मुझसे कहो। शुभम बोला, आपसे क्या बात करूं? आपको तो मैं ही गलत लगता हूँ। राजेश जी ने कहा, बहुत चिंता हो रही है तुम्हें अपनी इज्जत की, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों अपने बूढ़े माँ बाप से अलग हो गए और अब इस तरह अपनी बीमार माँ से सवाल जवाब कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी से भी पूछ सकते थे कि बाहर लोग इस तरह की बातें क्यों बना रहे हैं। शुभम ने कहा, ऐसी भी क्या गलती कर दी जो सब जगह मेरी बेइज्जती हो रही है? राजेश जी बोले, बेइज्जती तो होगी ही बेटा, जब तुम अपनी बीमार माँ की सेवा भी नहीं करोगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुए कितने दिन हो गए, लेकिन तुम और बहू एक बार भी पूछने नहीं आए हो। बेचारी नैना यहाँ आकर रह रही थी, लेकिन उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो कब तक वह यहाँ रहती? उसका ससुराल पास में ही है, तो रोज खाना बनाकर लाती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी नीचे से ऊपर कभी भी नहीं आती है। अब तुम बताओ, जब लोग देखेंगे कि बेटा बहू होते हुए भी माँ बाप का खाना बेटी के ससुराल से आता है, तो लोग कहेंगे ही। तभी शुभम की पत्नी नैना ऊपर आई और बोली, शुभम, आप नहीं जानते दीदी कितनी होशियार हैं। वह इसीलिए सब कुछ कर रही हैं कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। राजेश जी गुस्से में बोले, बहू जरा जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी माँ ने ऑपरेशन के पहले तुमसे भी कहा था कि बहू घर का काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा। तब बहू ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मम्मी जी आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तो तुमने ये कहा कि कोई ना कोई कुक मिल ही जाएगी। तब मैंने नैना को बुलवाया। नैना के आने पर तुम लोगों ने उससे बात तक नहीं की, ना ही माँ का हाल चाल पूछने आए। एक ही घर में होते हुए भी तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। तब तुम्हें मोहल्ले वाले याद नहीं आए, क्योंकि सब कुछ घर के अंदर हो रहा था। अब जब मोहल्ले वालों ने देख लिया कि खाना बेटी बनाकर लाती है, तो तुम्हें अपनी इज्जत याद आ गई। कितने साल हो गए तेरी माँ बीमार रहती है, फिर भी तुम लोग अलग हो गए। उसके बाद भी तुम लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ तुम ऑपरेशन कराओ, मैं सब संभाल लूंगी। तो तुम बताओ, क्या हम तुमसे भीख मांग कर खाएंगे? अभी इतना स्वाभिमान बचा है हमारा, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और मेरी बेटी तुम्हारे जमीन जायदाद की भूखी नहीं है। हिस्सा लोगे तुम लोग और सेवा करे मेरी बेटी। यह कहाँ की बात हुई? अभी तक तो मैंने नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों ने आगे भी ऐसे ही किया तो जरूर दे दूंगा। अगले दिन से ही बहू लाइन पर आ गई
और सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, राजेश जी ने बहू को लाइन पर लाने के लिए जो किया वो सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।